जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं। और आज की जो मेरी वीडियो है इसमें आप बताइए कि 21 दिनों तक लगातार बजरंग बाण का पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं और आपको क्या क्या परिवर्तन अपने अंदर नजर आते हैं। आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। इन्हें मारो तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम। देखिए, हमारे घर के अंदर बाबा जो भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बेताल या अभद्र शक्ति वास कर रही है, बजरंग बाण से वो समस्त की समस्त अभद्र शक्तियों का नाश हो सकता है, अगर बजरंग बाण को थोड़ा सा समझकर अपने जीवन में उतार दिया जाए। बजरंग बाण वह बाण है जो जब सारी आशाएं टूट जाती हैं, हमारा विश्वास अपने इष्ट के प्रति डगमगाने लग जाता है, तब बजरंग बाण हमें तर्कस पर जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण से हमारे शरीर के, हमारे परिवार पर आघात लगी हुई चीजों का भी नाश कर देता है। बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रीति विनय करे सन्मान, ते के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। हे प्रभु, हमने जो अर्ज लगाई है, हे दादा हनुमान, आपको वो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हम हार चुके हैं। हमारा परिवार अब रोगग्रस्त है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे घर के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। हे दादा हनुमान, जागिए और मुझे इन कष्टों से मुक्त कीजिए। तो बजरंग बाण वो शक्ति है, अगर अपने जीवन के अंदर उतार ली जाए तो आपके जीवन को बदल सकती है। तो 21 दिनों का अगर हम संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो क्या क्या चेंजिंग जो है हमें अपने जीवन में नजर आएंगी। 21 दिन का संकल्प ले लीजिए पाठ का। बाबा से प्रार्थना कीजिए, जिस प्रकार से मैंने शुरू में आपसे आपके आगे बोला है कि बाबा मैं हार चुका हूं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने माना है कि इसके अंदर आपकी शपथ का वर्णन है, लेकिन शपथ का विषय यह बताया जाता है कि इन्हें मारो तो शपथ राम की। मानो किन्हें? भूत पिशाच डाकनी शाकनी, इनको मारना ही पड़ेगा। जो शत्रु मेरे ऊपर वार कर रहा है, अभद्र शक्तियां भेज रहा है, तरह तरह के तंत्र का वार कर रहा है, हे दादा हनुमान, दास की विनम्र प्रार्थना है, बाबा स्वीकार कीजिए, इस बजरंग बाण से मुझे रोग मुक्त कीजिए और मेरे परिवार के ऊपर कृपा प्रदान कीजिए। बाबा से जब आप 21 दिन का संकल्प लेकर इस प्रकार से पाठ पूजा करते हो और रोज जब आप कार्य करते हो, मान लीजिए अगर आप रोज कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो, डांस सीखने जाते हो, कोई भी काम करते हो, डेली काम कर रहे हो, तो आप उस काम में धीरे 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 निखरते जाओगे और अनुभवित भी होगे। इन्होंने सही कहा, अनुभवित भी होगे, ज्ञान भी आपका जागृत होगा। इसी प्रकार से जब आप बजरंग बाण को धीरे धीरे रोज पढ़ोगे तो बजरंग बाण क्या आपसे कह रहा है या आप बाबा से क्या कहना चाहते हो, इसका अनुभव आपको रोज ज्ञात होगा। और जो शत्रु आपके प्रति धाक लगाए बैठा है या आपका परिवार का नाश करने के लिए कार्यव्रत करना है, तो वैसा शत्रु का स्तंभन जो है दादा हनुमान करेंगे। बजरंग बाण से हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की शक्ति और हनुमान जी की भयंकर शक्ति, हनुमान जी की पंचमुखी रूप की शक्ति प्राप्त होती है। और वो शक्ति आपको प्राप्त करके आपने करना क्या है? जब आप बजरंग बाण का पाठ करते हो तो जो भी आपके ऊपर जितनी भी समस्याएं घूम रही होती हैं कि क्यों मेरे भक्त ने मुझे याद किया, किस कार्य हेतु मेरा आह्वान किया, बजरंग बाण जो कभी भी आप पढ़ते हो वो उग्रता रूप में पढ़ा जाता है, सरलता रूप में नहीं। जय बजरंग बाण ऐसे नहीं, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, ते के कारण सिद्ध करे हनुमान। और हनुमान जी हर कार्य को सिद्ध करेंगे ही करेंगे अगर बजरंग बाण को तरीके से समझकर किया जाए। तो कौन सी विधि के तरीके से हमें करना चाहिए? सरल विधि, कोई बड़ी विधि नहीं है। क्या होनी चाहिए? आप 7 तिलियां माचिस की ले लीजिए। मैं वो चीज 7 तिलियां माचिस की लेकर मैंने उसके दौरान जिस भी शत्रु के तहत आपका कोई भी शत्रु है, वो आपके परिवार के ऊपर
घात लगाता है, गलत कार्य करता है, कुछ भी करता है। अब शत्रु का बजने वाला है बैंड। अब शत्रु जो है भागेगा, लांडा लगाएगा, आपके प्रति सोचना बंद करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का होने वाला है परिवर्तन। और परिवर्तन आप स्वयं करोगे। जो उसमें मसाला लगाए ना तिल्ली में, वो मसाला उसको चिमलवाएगा। अब वो कैसे चिमलाएगा? शत्रु, जब आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, उस शत्रु का नाम लिख लीजिए। एक A4 साइज पेपर शीट ले लीजिए, शत्रु का नाम लिखिए, पीपल की जो है एक थोड़ी सी कलम बना लीजिए, या उसकी छाल को उतार कर उससे, और जो है अष्टगंधक शाई से उस शत्रु का नाम लिख लीजिए। नाम लिखकर जब आप रोज के 7 पाठ का संकल्प ले लीजिए, 3 पाठ का संकल्प ले लीजिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। 1 तिल्ली से, 2 तिल्ली से, 3 तिल्ली से, 4 तिल्ली से, 5 तिल्ली से, 7 तिल्ली से, 5 या 7 तिल्ली लेनी है आपने, उसके बाद तो 7 ले लीजिए। जब 7 तिल्लियों को आप इकट्ठा प्रज्वलित करोगे बजरंग बाण पढ़ते वक्त, और कहोगे ये शत्रु की बुद्धि का भक्षण कर दिया बाबू, आपका नाम लेकर जला दीजिए उस कागज को, उसकी राख इकट्ठी कीजिए और पीपल के नीचे छोड़ाइए। जिस भी व्यक्ति ने आपके प्रति कुछ भी कार्य किया होगा, जो तंत्र विद्या करी होगी, जो मंत्र विद्या करी होगी, शमशान क्रिया करी होगी, कुछ भी कैसा भी कार्य किया होगा, हनुमान जी की उग्र रूप की शक्तियां उसे वैसा ही और उसको उसी की भाषा में जवाब दे देंगी। क्योंकि ऐसा है हनुमान जी कि अगर पंचमुखी रूप की शक्तियां कार्य करने पर आ जाएं और आप उन्हें प्रसन्न कर देते हो, तो शत्रु जो है आपका किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने ये प्रयोग बताया है, लेकिन ये प्रयोग में कुछ बातें छुपी हुई हैं, ताकि आप उतना ही यूज कर सको जितना आपके जीवन में है। तो कौन से दिन और किस समय पे हमें ये पाठ प्रारंभ करने के लिए आपको अष्टमी का दिन चुनना चाहिए, काली अष्टमी का दिन चुनना चाहिए। काली अष्टमी भैरव अष्टमी कही जाती है। उस दिन आप इससे प्रारंभ कीजिए और शत्रु का दमन कीजिए, स्तंभन कीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, मैं शत्रु का नुकसान नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत का नुकसान नहीं, और हमारे चैनल का भी यही उद्देश्य है, हम किसी का नुकसान नहीं चाह रहे। लेकिन अगर वो व्यक्ति ना समझे तो उसकी भाषा को समझाने का तरीका बता, क्योंकि अगर वो तंत्र कर रहा है तो आप महातंत्र, जिन्होंने अहि रावण जैसे का भक्षण कर दिया, वो तो मायावी था, रावण जैसे की लंका जला दी, तो वो उनकी लंका का भी दमन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप दादा हनुमान की कृपा को जागृत कीजिए, उनकी कृपा को प्रसन्न कीजिए, और फिर देखिए आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की तंत्र काली विद्या आपके परिवार को किसी प्रकार की हानि नहीं कर पाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।